तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेकंड पार्ट जिसे कहेंगे क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन की बात हो और हम एरिस्टोटल को भूल जाए, भला ऐसा भी कभी हो सकता है? जी, एरिस्टोटल है फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज उन्होंने ही पहला क्लासिफिकेशन किया था। अरे अरे रुको रुको, हमने तो अभी क्लासिफिकेशन क्या होता है ये देखा ही नहीं है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिस्टमैटिक तरीके से की वाली अरेंजमेंट, उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे जो अरेंजमेंट हम लोग करते हैं उसे ही हम लोग कहेंगे क्लासिफिकेशन। इन महाशय को तो आप जानते ही हो, दैट इज अरिस्टोटल ने क्या किया है, जब उन्होंने जब पहला क्लासिफिकेशन किया था तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। पहला था अनायमा और दूसरा था इनायमा। मतलब जिसमें सफ़ेद खून होता है उसे कहा गया अनायमा और जिसमें लाल खून होता है उसे कहा गया इनायमा। और इतना ही नहीं, इन्होंने ही क्या किया है, प्लांट्स के बारे में भी तीन ग्रुप्स गिराए हैं। पहला ग्रुप है हर्ब्स, दूसरा ग्रुप है श्रब्स और तीसरा ग्रुप है ट्रीज, यानी हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स उन्हें कहा गया जिनके ना ब्रांचेस नहीं होते या कम होते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं, जस्ट लाइक ग्रास। श्रब्स उन्हें कहा गया जो थोड़े से हाइट में भी होते हैं, जिनके ब्रांचेस भी होते हैं, ओके। और ट्रीज उन्हें कहा गया जिन्हें बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या होती है, मतलब क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात तो इट मेक्स द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इजी एंड कन्वीनियंट। हम जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे या स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई ये पढ़ना तो काफ़ी आसान है क्योंकि ये सब क्लासीफाई किया हुआ है। अगला पॉइंट आता है इट मेक्स द स्टडी सिस्टमैटिक। अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन के तीन प्रकार। पहला आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल और तीसरा फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल में हम लोग जानेंगे लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। नेचुरल के एग्जाम्पल है बेंथम एंड हुकर्स और फाइलोजेनेटिक के एग्जाम्पल रहेंगे प्रेंटलेस एंड एंगलर का क्लासिफिकेशन। अब आपको एक मज़े की बात बताऊं, मान लो कि आप किसी बुक की लाइब्रेरी में गए हो और जहाँ पे ना एक रैक ऐसी है जहाँ पे ना सारे बुक्स को सिर्फ और सिर्फ कलर के बेसिस पे, मतलब कवर पेज पे जो भी कलर होगा उसी के बेसिस पे अरेंज किया जाए, तो उस अरेंजमेंट को हम कहेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और यदि उन्हें सब्जेक्ट के बेसिस पे रखा जाए तो नेचुरल क्लासिफिकेशन, और इवोल्यूशन के बेसिस पे रखा जाए तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये एग्जांपल तो बस आपको अंडरस्टैंडिंग दिलाने के लिए था, लेकिन अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। अब ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ना दोस्तों, ये है एक या दो विजिबल कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि कलर हो गया, शेप हो गया या हैबिटेट हो गया। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे प्लांट्स। सभी पानी में रहने वाले जो प्लांट्स हैं ना वो एक ग्रुप में डाल दिए जाते हैं, और जो भी ज़मीन पे रहते हैं उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। अब सभी प्लांट्स जो होते हैं जो पानी में रह रहे हैं, फिर चाहे वो अलजी रहे या फिर लोटस रहे। एनिमल्स का भी वैसे ही किया हुआ है, उड़ने वाले सभी एनिमल्स को क्या किया, एक ग्रुप में डाल दिया, चाहे फिर वो बैट हो या फिर बर्ड हो। अब आते हैं अगले क्लासिफिकेशन की ओर जिसको कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये ना बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होता है, यानी ऑर्गेनिजम्स को उनके मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, जैसे मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया या फिजियोलॉजी हो गया। इसके एग्जाम्पल में देखा जाए तो प्लांट्स को फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग इसमें। एनिमल्स को वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड के बेसिस पर भी क्लासीफाई किया जाता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की ओर, जो कि इवोल्यूशन बेस्ड होता है। मतलब इसमें जो ऑर्गेनिजम्स को उनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और कॉमन एंसेस्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। इसके एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स एक एंसेस्टर शेयर करते हैं, इसीलिए उन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है। और आप तो जानते ही हो ह्यूमंस और एप्स एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं, इसलिए इन्हें भी एक ही ग्रुप में रखा जाता है। इसका मतलब ऐसा हो गया फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन होता है ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है और साइंटिफिक भी होता है।
अब इसके आगे हम लोग देखेंगे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। तीनों डोमेन हमें देखने हैं, लेकिन इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो में जो भी मालूमात है वो सारी की सारी बेसिक है। आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार 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 रिपीट कीजिए, इसे देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। इससे रिलेटेड या इसमें यूज़ किए वाले कोई भी वर्डिंग से रिलेटेड यदि आपको कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, या आपके माइंड में कोई भी चीज़ आती है, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। मैं अपने वीडियो में उसे ऐड करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आने वाले वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, करीबी लोगों के साथ इस चैनल को शेयर भी कीजिए। थैंक यू गाइज।